हेलो दोस्तों, मैं राजेश खच्चर आप सभी का स्वागत करता हूं बैंक एग्जाम प्रिपरेशन 2.0 यूट्यूब चैनल पर। हम 3 मेंस डीआई कर चुके हैं। एक डीआई आपको स्टडीफाइड पे देखनी थी, वो मैंने कल आपको बताया था। आगे की डीआई आज हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। ये पहला क्वेश्चन देखते हैं, डीआई देखते हैं। अब इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपके समझ में आएगा, वरना देखो नहीं आएगा, सीधी सी बात है। ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। एक सेकेंड। ठीक है, पेन जो है। रीड द डाटा carefully and answer the following questions. A bank accepts deposit in two forms, RD and FD. बैंक में जो जमा कराते हैं वो दो फॉर्म में है, एक तो RD है और एक FD है। एंड इट प्रोवाइड्स लोन, और बैंक अपने को लोन देता है। ठीक है। इंटरेस्ट रेट गिवन ऑन RD एंड FD 5% एंड 4% रेस्पेक्टिवली। यानी बैंक है जो अपन RD जमा करा रहे हैं उसके ऊपर अपने को 5% इंटरेस्ट देगा, एफडी जमा करवाते हैं उस पर अपने को 4% इंटरेस्ट देगा। ठीक है। एंड इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन अमाउंट इज 6%। बैंक अपने को जो लोन दे रहा है उसके ऊपर अपने से 6% लेगा। मतलब आरडी के ऊपर इंटरेस्ट कितना दे रहा है वो 5% देगा, यानी अपने पास ये प्लस में आएगी। एफडी के ऊपर क्या करेगा, अपने को वापस देगा, कितना देगा 4%। और जो अपन लोन ले रहे हैं ना बैंक से, उस पे अपने से चार्ज करेगा, कितना चार्ज करेगा 6% इंटरेस्ट लेगा अपने से। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एवरी ईयर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन ऑन ईयरली बेसिस पे। मतलब ये 5% ईयर है, 4% ईयर का एनुअल की रेट दे रखी है, और जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट कर रहा है एवरी ईयर मतलब जैसे सीआई में क्या होता है, हर साल का ऐड होता रहता है ना, तो ये सीआई ही है। ओके। हाउ इंटरेस्ट अमाउंट इज कैलकुलेटेड ऑन द सम ऑफ 500 रुपए इन आरडी। आरडी पे जो 500 रुपए लगा रहा है, आरडी पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा अपने को 5%। इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ फॉर 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 5% ऑफ 500 यानी 25 रुपए। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है अपने को ग्राफ, द सम ऑफ डिफरेंस बिटवीन अमाउंट डिपॉजिट इन आरडी एंड एफडी। आरडी और एफडी में जो अमाउंट, द सम ऑफ डिफरेंस बिटवीन आरडी एंड एफडी। आरडी और एफडी का डिफरेंस, आरडी और एफडी का डिफरेंस मतलब आरडी माइनस एफडी या फिर एफडी माइनस आरडी। एंड अमाउंट ऑफ लोन गिवन बाय बैंक इन 4 डिफरेंट ईयर। जितना लोन अपने को बैंक दे रहा है ना उसका सम इसके साथ ऐड करोगे तो वो पहले कॉलम में दे रखा है अपने को, ये वाला। ठीक है। इस कॉलम में क्या दिया हुआ है, आरडी माइनस आरडी और एफडी का डिफरेंस का किसके साथ एडिशन, लोन के साथ एडिशन। ठीक है। उसके अलावा क्या दे रखा है, सेकंड कॉलम में क्या दे रखा है अपने को, अमाउंट डिपॉजिट इन आरडी एंड एफडी। आरडी और एफडी का अमाउंट दे रखा है, कितना डिपॉजिट कर रहा है, यहाँ पे लिखा है। ये तो आरडी का दे रखा है, ये एफडी दे रखा है। मतलब ये वाला, ये तो आरडी हो गया, ये एफडी हो गया। इसमें आरडी, इसमें एफडी, किसी में कम, कोई आरडी कम है, किसी में एफडी कम है। इस हिसाब से डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑन एफडी एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। एफडी के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट मिल रहा है और लोन पे जितना भी इंटरेस्ट मिल रहा है उनका डिफरेंस। साथ में एक लाइन और बोल रही है, इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंट ग्रेटर देन इंटरेस्ट ऑन एफडी। मतलब लोन के ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा साथ में, और एफडी के ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा, इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है। मतलब लोन माइनस एफडी का इंटरेस्ट दे रखा है। ठीक है। तो अब आइए अपन डाटा निकालते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं क्या दे रखा है इसमें। जैसे 2015 की बात करें अपन, 2015 किसकी किसकी, एफडी, आरडी और लोन की बात कर लें। डेट तो अपने को पता ही है कितनी है, 2015 साथ में 2016, 2017 और 2018, 4 ईयर दिए हुए हैं ना। ठीक है।
एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे अपन, वो हटा देंगे बाद में। पहला, जैसे 2015 की बात करें, 2015 में क्या दे रखा है, आरडी ज्यादा है या एफडी ज्यादा है? आप कहोगे आरडी ज्यादा है, 2x है। एफडी कितना है, x है, तो आरडी माइनस एफडी कितना हो गया? आरडी माइनस एफडी कितना हो गया 2015 में? x हो गया। उसके साथ में जितना भी लोन इसने लिया है, उन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 13,000 रुपये हो गया। x प्लस लोन कितना हो गया? 13,000 हो गया। हेलो, क्लास ले रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, करता हूँ। सॉरी गाइस। साथ में क्या दे रखा है यहाँ पे? एक्स प्लस लोन कितना हो गया? 13,000 हो गया। ये क्या था? ये 300 क्या है? डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑन एफडी एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, जिसमें लोन का इंटरेस्ट ज्यादा है। लोन पे कितना इंटरेस्ट लग रहा है? 6% लग रहा है। तो एक साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा लोन पे? लोन इंटू 6 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? साथ में डिफरेंस किसके साथ दे रखा है? एफडी। एफडी कितना है? एक्स एक्स। और एफडी पे इंटरेस्ट कितना है? 4%। तो एक्स के ऊपर 4%, यानी एक्स इंटू 4/100। ये कितना दे रखा है आप? 380। तो क्या हो गया ये? 3 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 50 हो गया। ये 2 हो जाएगा, ये 50 हो गया। 50 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो गया? 2 लोन माइनस, सॉरी 3 लोन माइनस 2x किसके इक्वल हो जाएगा? 380 इंटू 50 के। अब आपके पास दो इक्वेशन है, x प्लस लोन कितना है? 13,000। और 3 लोन माइनस 2x कितना दे रखा आपको? 380 इंटू 50। पहली इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। लोन इंटू 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 13,000 इंटू 2 हो जाएगा। दोनों को ऐड किया तो 2x से 2x कट गया। 3 लोन प्लस 2 लोन कितना हो गया? 5 लोन किसके इक्वल हो गया? 26,000 प्लस 19,000। 26 प्लस 19 कितना हो गया? 36 और 9 45,000। तो लोन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9,000 आ जाएगी। 2015 में लोन की वैल्यू कितनी आ गई? 9,000। मेरी वजह से थोड़ा सा कटा है, कोई बात नहीं। लोन कितना हो गया 2015 में? आगे वाला अपन 2015 मतलब 16 17 18 के यहाँ पे सोल्व करेंगे। वहां पे ये एक का है, तो मैंने आपको, ताकि वहीं पे दिखता रहे ग्राफ में, इसलिए। लोन की वैल्यू 9,000 हो गई, तो यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में 9,000 रख दो। अगर यहाँ 9,000 रखा, 9,000 इंटू 2 हो गया, इक्वल 26,000। कितना हो गया? 18,000। 26,000, 18,000 उधर जाके माइनस का होगा तो कितना हो जाएगा? 8,000 हो जाएगा। तो 2x बराबर 8,000, यानी x बराबर कितना हो गया? 4,000। तो आर डी कितना है? 2x। आर डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2x यानी 8,000। एफ डी कितना है? 4,000 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे अपने पास एफ डी, आर डी और लोन अमाउंट आ गए 2015 की। ऐसे ही अपन 2016 की अगर बात करें, 2016 में कितना दे रखा है? आर डी कितना है? 2y। एफ डी कितना है? 3y। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 3y और 2y का y हो गया। ठीक है, इस y के साथ में जो लोन है वो कितना है? जो लोन है वो कितना है? y प्लस लोन करोगे तो आपको जो फर्स्ट कॉलम दे रखा है वो है कितना? 10,000 रुपये। ठीक है। इसके अलावा सेकंड कॉलम में क्या दे रखा है? एफ डी का डिफरेंस, लोन का डिफरेंस, लोन का डिफरेंस, लोन पे इंटरेस्ट कितना है? 6%। तो लोन इंटू 6/100 माइनस एफ डी कितना है इसमें? 3y। तो 3y इंटू 4% रेट है, तो 4/100 किसके इक्वल है? 240 के। जो जो कट रहा है वो काट दो यहाँ से। ये कितना हो गया? 12y हो गया। ये 12y हो गया। ठीक है, 6 यहाँ से लिया, 6 यहाँ से लिया, तो ये 2, ये इधर आके 40। तो कितना हो गया ये? लोन माइनस 2y बराबर 4,000। लोन प्लस y बराबर 10,000। लोन माइनस 2y बराबर 4,000। अगर लोन की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो कितनी आ गई आपके पास? 4,000 प्लस 2y हो गई लोन की वैल्यू। ये यहाँ पे रखोगे,
4000 प्लस 2y तो कितना हो गया? 3y प्लस 4000 बराबर 10,000। 3y बराबर कितना हो जाएगा? 10,000 माइनस 4000 यानी 6,000। तो y बराबर कितना हो गया? y बराबर 2000 हो गया। तो एफ डी कितना हो जाएगा? एफ डी कितना बोला है? 3y कितना हो गया? 6,000। आर डी 2y बोला है, कितना हो जाएगा? 4,000। लोन कितना हो जाएगा? दोनों का डिफरेंस ये कितना हो गया? लोन कितना है? 4,000 प्लस 2y। y की वैल्यू 2,000, तो ये लोन कितना हो जाएगा? 8,000 रुपये। ये 2016 की अपने पास कंप्लीट डाटा आ गया। साथ में इनकी एक्स और वाई भी लिखना चाहो तो लिख लो। ये हो सकता है अपने से आगे क्वेश्चन में एक्स और वाई के फॉर्म में भी कुछ क्वेश्चन पूछा हो। जैसे इसमें वाई बराबर कितना आएगा? 2,000। और इसमें एक्स बराबर कितना आएगा? एक्स कौन सा था इसमें? एफ डी था। एफ डी कितना है? 4,000। तो एक्स बराबर 4,000 था। ठीक है, 2017 की बात करें। 2017 में आर डी और एफ डी का डिफरेंस कितना देते हैं? 3z और 2z यानी कितना हो गया? z हो गया। z के साथ में लोन ऐड करोगे तो कितना दे रखा है पहले कॉलम में? z प्लस लोन कितना दे रखा है आपको? 10,000 दे रखा है। और एफ लोन कितना दे रखा है यहाँ पे आपको नहीं पता। लोन पे इंटरेस्ट कितना लग रहा है? 6%। ये इसका डिफरेंस किसके साथ लेना है? एफ डी के साथ। एफ डी में कितना है? 3z। किस पे? 4% के। डिवाइड बाई 100 किसके इक्वल है? 420 के। तो ये भी यहाँ पे 12z हो गया। 6 से कट करोगे तो ये 6, यहाँ पे 2, और ये कितना हो गया? 70 हो गया। कितना हो गया? लोन माइनस 2z बराबर 7,000 हो गया। यहाँ पे लोन की वैल्यू रखोगे क्या होगी? 7,000 प्लस 2z हो जाएगी लोन की वैल्यू। यहाँ रखोगे तो कितना हो गया? ये 7,000 प्लस 3z बराबर 10,000। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 1,000 आ गई। z बराबर अगर 1,000 आ गया तो लोन कितना हो जाएगा? 7 हो गया, 9,000 हो गया। आर डी कित एफ डी कितना हो जाएगा? 3z। और आर डी कितना हो गया? 2z। तो 3z कितना हो जाएगा? 3,000। और ये कितना हो जाएगा? 2,000 हो गया। अगर अभी तक भी क्लियर नहीं हुआ है तो एक और है, 2018 का अपन निकालते हैं, उस टाइम आपके क्लियर जरूर हो जाएगा। देखते हैं क्या कह रहे हैं। चल जा भाई फैन। अरे वो बीच में लाइट चली गई थी तो सब कुछ स्टॉप हो गया था। चलने लग गया। अब जैसे इसमें क्या दे रखा है? 1 मिनट, वापिस ये और आ गया। सबको आज पुराना हो गया। अरे आ गया। अब क्या दे रखा है इसके अंदर? क्या दे रखा था? आरडी और एफडी के बीच में जो डिफरेंस था, किसमें? आरडी और एफडी में जो डिफरेंस था उसका सम किसके साथ? लोन जो लिया था बैंक से उसके साथ। आरडी और एफडी का डिफरेंस, आरडी और एफडी का डिफरेंस 2018 के लिए कितना दे रखा है? देखो कितना है? 5p और p है तो कितना डिफरेंस हो गया? 4p का डिफरेंस हो गया। उसके साथ क्या ऐड करोगे? लोन ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? इन दोनों का सम फर्स्ट कॉलम में दे रखा है। कितना दे रखा है? 11,000 रुपए। ठीक है, सेकंड कॉलम में क्या दे रखा है? लोन पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है। लोन पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा? लोन इंटू 6/100। इसका डिफरेंस किसके साथ? एफडी में जो जमा किए हैं। एफडी में कितने जमा किए हैं? 5p। और एफडी की रेट क्या है? 4%। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 5p इंटू 4 डिवाइड बाई 100 इक्वल इक्वल कितना दे रखा है? ये डिफरेंस आपको 220 दे रखा है। कितना हो गया? ये सोल्व कर लो आगे। ये कितना हो जाएगा? 2 जीरो यहाँ से चले गए, ये बट्टा हट गया। ये किसके इक्वल हो गया? 22,000 के इक्वल हो गया। ठीक है, जो जो कट रहा है वो कट कर दो। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो ये 3 और ये 2 हो गया। ये कितना हो गया? 11,000 हो गया। इसके बराबर हो गया 3 इंटू लोन माइनस 10p इक्वल 11,000।
इधर मेरे को क्या दे रखा है, 4P प्लस लोन बराबर 11,000 दे रखा है। लोन अब 3 लोन, अब यहाँ से देखो लोन कितना आ रहा है, 11,000 माइनस 4P आ रहा है लोन। अगर यहाँ पे रखोगे तो कितना हो गया, 3 इंटू 11,000 माइनस 4P माइनस 10P बराबर 11,000। ये चीजें अब है ना यहाँ पे डायरेक्ट सोल्व करनी चाहिए। अब आपको ये होता क्या है, देखो मैं एक बात बताता हूँ आपको। बहुत सारे होते हैं प्री 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 करते रहते हैं, मेंस नहीं करते, राइट। जो सुन रहा है वो ध्यान से सुनना अब ये बात। प्री प्री करते रहते हैं, प्री में अर्थमेटिक पढ़ी, प्री का ये पढ़ा, प्री का वो पढ़ा, प्रैक्टिस कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, नहीं हो रहा, नहीं होता है। बहुत 90% बच्चे यही बोलते हैं मेरे साथ, यही बोलते हैं कि हमारी अर्थमेटिक नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही, हमने प्रैक्टिस कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, सब कुछ कर लिया। आप मेंस उठाओ, कंटिन्यू 2-3 महीने मेंस करो। एक बार प्री के कॉन्सेप्ट कर लिए, 2-3 महीने मेंस की अर्थमेटिक की डीआई करो। अब एक अर्थमेटिक मेंस की डीआई के अंदर आपको 4 से 5 चैप्टर के कॉन्सेप्ट एक साथ रिवाइज होंगे। सारे कॉन्सेप्ट मिलके बनते हैं मेंस के क्वेश्चन। जैसे अर्थमेटिक के मेंस के भी क्वेश्चन करोगे ना आप, तो होता क्या है उसमें, एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 से 4 एलिगेशन भी लग रहा होगा, रेशियो भी लग रहा होगा, डिफरेंस भी लग रहा होगा, सारे एक साथ लगते हैं। अब वो वहां पे आपको अप्लाई करना आता है कि कहाँ क्या लगता है। अकेले प्री 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 से नहीं होता है। और वैसे भी प्री के बाद मेंस में 1 महीने का टाइम मिलता है। अब ये सब पूछते रहते हो ना, मैथ्स इतनी अच्छी कैसे, इतनी अच्छी कैसे, भैया मेंस करना पड़ेगा। मेंस करोगे तभी मैथ्स अच्छी होगी, वरना नहीं होगी। वरना वो रटे रटाए कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में जाके भूल जाते हो। फिर बोलते हो कि वहां पे हमसे यूनिट अप्लाई नहीं हो रहा, रेशियो अप्लाई नहीं हो रहा, ये अप्लाई नहीं हो रहा, वो अप्लाई नहीं हो रहा। ये करना पड़ेगा मेंस, तभी प्री के कॉन्सेप्ट भी पूरे क्लियर हो पाएंगे। जो जहां पे तुम्हारे अभी है ना, अभी तुम क्या हो, 20 से 25 अटेम्प्ट हो रहे हैं सबके, मैंने देखा एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, 20 से 25, 25 तो मैक्सिमम, मैक्सिमम 15 तक की भी आई है, 12 की भी आई है, 12 से 18, ये है ना, ये यहाँ पे जितने भी पेपर देखे हैं ना एसबीआई पीओ का या आईबीपीएस पीओ का, 70% के यही अटेम्प्ट है 12 से 18 मैथ में। बाकी 20% के, 20 से 25 हैं, और जो बच गए 10% उनके हो गए 25 से ऊपर। अब वो 10% क्या कर रहे हैं, हमेशा मेंस पढ़ते हैं, प्री पढ़ते ही नहीं है वो। है क्या, प्री और मेंस में कोर्स अलग है? नहीं है, सेम है, सब कुछ सेम है। प्री का भी कोर्स सेम है, मेंस का भी कोर्स सेम है। बस लेवल का फर्क हो जाता है। जितना ज्यादा लेवल का, क्वालिटी ऑफ लेवल पे जाओगे ना, ना कि क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे, वहां कुछ नहीं मिलने वाला। क्वालिटी ऑफ लेवल वहां मिलेगा। अब एक ही क्वेश्चन के अंदर 5-5 कॉन्सेप्ट, आगे इसके क्वेश्चन देखोगे ना, इसके अंदर इफ लगा लगा के क्वेश्चन जोड़ रखे हैं। आपके डीआई में है ना, प्री के अंदर डीआई में आता है, एक क्वेश्चन आता है, आपके पास इधर डाटा आएगा, बाकी क्वेश्चन आ रहे हैं 1-2 लाइन के, आराम से कर जा रहे हो। एक क्वेश्चन में इफ लगा के आ गया, 4 लाइन का आ गया, उस क्वेश्चन में चाहे कुछ भी ना हो, इफ लगते ही हमारे दिमाग में ये चलता है, ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा। पूछते हो ना राज क्या है, राज क्या है मैथ अच्छे करने का? मैथ अच्छे करने का राज यही है, मेंस कंटिन्यू पढ़िए। अब ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे व्यूअर्स नहीं आ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, कुछ नहीं मिल रहा है, आ जाएंगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा। खुद मुझे पता है, कुछ इस बात को उससे भी जोड़ के देखेंगे, एसबीआई पीओ प्री तो क्लियर हुआ नहीं, ज्ञान देने बैठ गया, ऐसे नहीं आगे क्वेश्चन करा दो, वो भी करवा देंगे। किसी को बुरा लगता हो तो मत आना चाहिए, देख सकते हो। ये कितना हो गया यहाँ पे, 33,000 -12P -10P बराबर 11,000। कितना हो गया ये, माइनस का 22P इधर आके कितना हो जाएगा, 22P प्लस का हो जाएगा। 11,000 इधर प्लस का था, माइनस का हो जाएगा इधर जाके, तो 22,000 हो गया। P बराबर कितना हो गया, 1,000 हो गया। P बराबर 1,000 हो गया, तो लोन कितना हो जाएगा, P की वैल्यू यहाँ पे रखो 1,000, तो ये 4,000, 4,000 प्लस लोन बराबर 11,000, तो लोन की अमाउंट कितनी होगी, 7,000 होगी। तो अपने को एफ डी में कितना दे रखा है, 5P दे रखा है, 5D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5P दे रखा है, सॉरी,
हाँ पी 5p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5000 और आरडी कितना दे रखा है तो आरडी की वैल्यू क्या होगी 1000। तो ये अपने पास डाटा आ चुका है। तो इस डाटा के अकॉर्डिंग अब आगे के अपन क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ये डाटा अब कंप्लीट हो गया। अब वापस अपने को डीआई पे नहीं जाना है, बस ये जो डाटा निकाल लिया, बात खत्म। If loss of the bank in any particular year is the amount that it loses after giving interest amount on deposit and taking interest on loan, then what is the total loss of bank? एक बैंक को लॉस कब हो सकता है? एक बैंक को लॉस कब हो सकता है? जब वो अपने को जो इंटरेस्ट दे रही है आरडी और एफडी के ऊपर वो ज्यादा दे दे और खुद के पास लोन के ऊपर इंटरेस्ट कम आए, तभी हो सकता है। तो देखते हैं 2015 में हमें आरडी के ऊपर हमें इंटरेस्ट दे रही है, आरडी पे हमें इंटरेस्ट दे रही है, एफडी पे हमें दे रही है, लोन हमने लिया था हमसे इंटरेस्ट लेगी लोन पे। आरडी पे कितना इंटरेस्ट, एफडी की परसेंटेज कितनी थी? आरडी पे 5% दे रहा था, एफडी पे 4% और लोन पे 6% ले रहा था। 2015 में बात करें आरडी कितना है 8000, एफडी कितना है 4000, लोन कितना है 9000 रुपए। अब इस 8000 के ऊपर वो कितना इंटरेस्ट दे रहा है अपने को? 5% इंटरेस्ट दे रहा है। 8000 का 5% कितना हो गया? 400 रुपए इंटरेस्ट हमको देगा, मैंने जमा करवाया आरडी और एफडी में, तो मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा। 4000 पे कितना? 4%। किसको इंटरेस्ट मिलेगा? मेरे को मिलेगा। ठीक है, 9000 पे इंटरेस्ट अपने से बैंक लेगी, कितना? 6%। तो 9000 का 6% कितना? 540। ये बैंक के पास गया, ये अपने पास आया। बैंक से अपने पास कितने रुपए आए? टोटल 560 आए। बैंक के पास 560 बैंक को हमने दे दिए, हमने बैंक को कितने दिए? 540 रुपए दिए। बैंक को कितने का नुकसान हुआ? 20 रुपए का नुकसान हुआ ना। क्या इनसे कोई फर्क पड़ना है? अगर अब आप कहोगे कि 8000 रुपए जमा कराए थे तो 400 रुपए क्यों? 8400 रुपए वापस देगा वो तो, बिल्कुल 8400 वापस देगा। यहाँ पे कितने देगा अपने को? 4160 रुपए वापस देगा, बिल्कुल। तो ये कितने हो गए? 13160, 13000, 13560 हो गए ना। इस 13560 में से 13000 रुपए तो अपन ने दिए थे बैंक को, 12000 रुपए। एक मिनट, 12560 हो रहा है ना। तो ये 12560 में से 12000 रुपए तो अपन ने ही दिए थे बैंक को। 8000 तो आरडी में दिए थे, 4000 एफडी में दिए थे। ये 12000 मैंने आपको 50 रुपए दिए, आपसे मैं 55 रुपए ले रहा हूँ, तो क्या आपके पास 55 रुपए का नुकसान होगा क्या? 5 रुपए का नुकसान होगा ना। वो 50 तो मेरे ही थे, आपने रख रखे थे, 50 रुपए तो मेरे ही थे। ऐसे ही ये 9000 रुपए अपने को दे रखे थे, 9000 हम उसको वापस दे देंगे। तो अपन वापस 9540 रुपए देंगे, तो अपने पास से कितने, अपनी जेब से कितने लगे? सिर्फ 540 लगे। 9000 तो बैंक की थे। अब यहाँ पे 12000 तो हमारे थे, बैंक की जेब से कितने लगे? 560 रुपए लगे। तो बैंक की जेब से 560 लगे थे, बैंक को अपन ने कितने दे दिए? 540 दे दिए। तो बैंक को नुकसान हुआ है ना, कितने का? 20 रुपए का। यही पूछना चाह रहा था। तो यहाँ पे डायरेक्ट इंटरेस्ट से निकाल सकते थे, वहां पे आपको जाने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the ratio of total interest amount given by bank on both types of deposit amount to the total interest amount received by bank on loan in all the 4 year together? सारे 4 ईयर का टोटल पूछ रहा है। सारे 4 ईयर में एफडी पे कितने रुपए लगाए अपने? 4000 लगाए, 6000 लगाए, 3000 लगाए, 5000 लगाए, टोटल कितने लगा दिए? इस चार, जैसे मैं बताऊं अलग अलग क्यों बता रहा हूँ। एफडी पे 4% मिलता है, 4000 का भी 4% मिलेगा, 6000 का भी 4% मिलेगा, 3000 का भी 4% मिलेगा, 5000 का भी 4% मिलेगा। टोटल ही देख लो ना, टोटल का एक साथ देख लो। 4% सबसे कॉमन ले लोगे तो 4000, 6000, 3000, 5000। अब ये आप स्टेप मन में कर सकते हो। 6 4 10, 10 3 13, 5 18, 18000 का 4% मिलेगा, मतलब कितना मिल गया अपने को? 720 रुपए मिल गए। आरडी के ऊपर भी अपने को मिलेगा कितना? 5% कितना मिल गया? 8 4 12, 12 2 14, 1 15, 15000 का 5% मिलेगा, कितना मिल जाएगा? 750। तो टोटल कितना हो गया? 1470 रुपए हो गए। ठीक है, लोन पे कितना मिल रहा है? लोन पे अपन देंगे, लोन पे बैंक को मिलेगा, कितना मिलेगा? 9000 का भी 6%, 8000 का भी 6%, 9000 का भी 6%, 7000 का भी 6%। ओवरऑल देख लो ना कितने हो गए? 9 और 8 17, 17 9 26, 26 और 7 33,
33,000 का 6%, 33,000 का 6%, 30,000 का 6% कितना होता है? 1800 रुपए। 3,000 का 6% 180, 1800 प्लस 180 कितने हो गए? 1980। तो लोन पे मिल जाएगा। लोन पे इंटरेस्ट कितना मिल गया? 1980। एफडी पे कितना मिल गया? 720। और आरडी पे कितना मिल गया? 750। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल इंटरेस्ट अमाउंट गिवन बाय बैंक ऑन बोथ टाइप्स ऑफ डिपॉजिट? दोनों पे टोटल कितना मिल गया? 1470। इसका रेशियो किससे लेना है? इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव्ड बाय बैंक, बैंक को कितना मिला है? 1980। कट कर दो। 7 से कट हो रहा है क्या आगे? 7 से नहीं हो रहा, 21 से भी नहीं हो रहा, ये तो यही आ रहा है। फिर वापस 7 4 11 12, 9 3 से कट हो रहा है। 3 से कट कर दोगे तो ये कितना हो गया? 4 49। ये कितना हो जाएगा? 6 6। तो रेशियो क्या हो गया? 49 रेशियो 66। अब यहाँ पे मेरे को 3 का कैसे पता चला? 1 प्लस 4 प्लस 7 कितना हो रहा है? 12 हो रहा है। 3 का डिविजिबल है। 1 प्लस 9 प्लस 8 कितना हो रहा है? 18 हो रहा है। ये तो 9 का ही डिविजिबल है, 3 का ही क्यों? तो 3 इससे भी कट जाएगा, 3 उससे भी कट जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। What is the difference between average deposit amount on RD in bank in all 4 year to the average amount of loan given by bank? आरडी टोटल कितना था? अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था आरडी टोटल कितना था? 8 4 12, 12 2 14 और एक 15,000। 15,000 का एवरेज कितना हो जाएगा? 15,000 बटे 4 हो जाएगा। लोन का एवरेज पूछा है, लोन का एवरेज कितना है? लोन कितना है टोटल? 9 और 8 17, 17 9 26, 26 और 7 33, 33,000 बटे 4 हो जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। अब 4 4 से डिवाइड ना करके यहाँ पे कॉमन ले लो ना, 1 बटे 4। तो कितना हो गया? 33,000 माइनस 15,000 कितना हो जाएगा? 18,000। 18,000 बटे 4 कितना हो गया? 4500। यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है ना, मतलब इजी बढ़ गया है। बस वही बात है, किसी में इजी पड़ जाते हैं। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, इसमें भी नहीं लग रहा, इसमें भी नहीं लग रहा। अब इसमें वहां पे लग रहा था कि आपको पता होना चाहिए। अब ये आया एक क्वेश्चन। इफ इन 2019, 2018 तक का बोला हुआ, 2019 की बात कर रहा है। टोटल प्रॉफिट अमाउंट गेन्ड बाय बैंक इन 400 140। बैंक कमा रहा है। अभी आपको जो 21वां क्वेश्चन था उसमें बैंक ने क्या माइनस 20 रुपए कमाए थे, 20 रुपए का नुकसान उठाया था। बट 24th क्वेश्चन में क्या कर रहा है? बैंक कमा रहा है 140 रुपए। ठीक है, मतलब यहाँ पे बैंक कमा रहा है, मतलब क्या हो गया? लोन पे जो इंटरेस्ट है ना, वो ज्यादा होगा किससे? आरडी प्लस एफडी के ऊपर जो टोटल इंटरेस्ट मिलेगा उससे। ये कंडीशन होगी, ठीक है। एंड अमाउंट डिपॉजिट इन एफडी इज हाफ ऑफ द लोन अमाउंट गिवन। जितना भी लोन बैंक ने दिया है उसका आधा एफडी पे लगाएगा। मान लो लोन पे 2x रुपए दिए अपने को बैंक ने, तो एफडी पे कितने रुपए लगाए इसने? एक्स रुपए लगाए थे। इफ टोटल अमाउंट डिपॉजिट इन आरडी, आरडी के रुपए बता दिए, कितने बता दिए? 2,000 रुपए। देन व्हाट इज द इंटरेस्ट अमाउंट गिवन बाय बैंक ऑन टोटल डिपॉजिट ऑन एफडी? एफडी पे कितना इंटरेस्ट देगा वो पूछ रहा है। 2x रुपए लगाए लोन पे, कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 6% मिलेगा। कितना हो गया? 2x इंटू 6/100 हो गया। x रुपए एफडी पे लगाए, कितना इंटरेस्ट मिलेगा? x इंटू 4/100। आरडी पे 2,000 रुपए लगाए, 5% रेट पे इंटरेस्ट मिलेगा। कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 2,000 इंटू 5 कितना होता है? 2,000 का 10%, 200। तो 5% कितना हो गया? ये 100 हो गया। इन दोनों का जो सम है ना, आरडी और एफडी का सम कितना हो जाएगा? 4x/100 प्लस 100। इन दोनों का सम कम होगा किससे? 12x/100 से। कितना कम होगा? 140 रुपए। अब ये कितना हो गया? 12x माइनस 4x, तो 8x/100। अब ये यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो ये 100 भी इधर आके माइनस का होगा, बराबर 140। तो ये 100 इधर आके दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो गया? 240। 8 से कट करोगे तो ये कितना हो गया? 30। तो x बराबर कितना हो गया? एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 3,000। मतलब एफडी पे कितने रुपए लगाए इसने? 3,000। और बैंक से कितना लोन उठाया? 6,000 रुपए का। अब आपसे पूछ क्या रहे हैं? व्हाट इज द इंटरेस्ट अमाउंट? इंटरेस्ट किस पे? एफडी पे। एफडी पे इंटरेस्ट कितना मिलता है? 4%। तो 3,000 का 4% कितना हो जाएगा?
120 रुपए, यानी बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय बैंक फ्रॉम 2015 टू 2018? एवरेज प्रॉफिट की बात कर रहा है, बैंक कितना प्रॉफिट कमाता है। 2015 का आपने पहले क्वेश्चन में देखा था, कितना इंटरेस्ट कमा रहा था, माइनस का 20 कमा रहा था। 2016 में बात करते हैं, लोन पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 8,000 का 6% यानी 400, 8,000 का 6% यानी 480 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा बैंक को। एफडी पे बैंक कितने दे देगा, 4%, 6,000 का 4% यानी माइनस का 240। फिर आरडी पे कितना इंटरेस्ट दे रहा है, 5%, 4,000 का 5% कितना हो गया, माइनस का 200। तो बैंक 480 रुपये कमा रहा है, 440 वापस दे रहा है, तो ओवरऑल कितने कमा लिए इसने, 40 रुपये कमा लिए। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो लोन पे कितना, 2017 में लोन पे कितना कमा रहा है, 9,000 का 6% कितना, 540। एफडी पे 3,000 रुपये कमाए, 3,000 रुपये जमा कराए थे, उन पे 4% दे रहा है, 3,000 का 4% यानी 120 रुपये वापस दे दिए। आरडी पे 2,000 का 5%, 2,000 का 5% कितना, 100 रुपये वापस दे दिए। 540 तो बैंक ने लिए, 220 उसने वापस दे दिए, कितने रुपए ले लिए ओवरऑल, 320 ले लिए। 2019 की अगर बात करें, 2018 की सॉरी, 2018 में 7,000 रुपए के 6% देगा, 7,000 का 6% कितना, 420 दे देगा। एफडी पे 4% दे देगा, 5,000 का, 5,000 का 4% कितना होता है, 200 रुपये। आरडी पे 5% दे देगा, 1,000 का 5% कितना हो गया, 1,000 का 5% कितना हो गया, 50। कितने रुपए वापस दे दिए, 420 तो बैंक ने लिए अपने से लोन के, और 250 रुपये उसने आरडी और एफडी के दे दिए, तो कितने रह गए, ओवरऑल 170 रुपये रह गए। तो टोटल कितने हो गए, ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा बैंक को, माइनस का 20 प्लस का 40 प्लस का 20, तो 340 प्लस 170 कितना हो गया, 510। एवरेज लोगे तो 4 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो गया ये, 12 चौको 48, 30, 7 चौक 28, 127.5 आंसर आ जाएगा। तो बी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये आज की अपनी पहली डीआई यहाँ पे कंप्लीट होती है। एक ही करें या और करें डीआई, कितना टाइम हो गया इसको, 19:34, चलो एक डीआई और करते हैं, आज लंबा सेशन रखते हैं। ये डीआई आपके सामने काफी अच्छी डीआई है वैसे, बस हिम्मत होनी चाहिए बनाने की, बन जाएंगी। हिम्मत, मन में हिम्मत, डायरेक्शन ढंग से अच्छे से समझ में आनी चाहिए, सब बनेगा। ठीक है, तो बस करते हैं, 1 मिनट का गैप ले लेते हैं थोड़ा सा। Read the data carefully and answer the following questions. A shopkeeper has 5 items A, B, C, D, and E in his shop, and the total unit of each item and cost per unit of that item is different. जितने भी टोटल यूनिट आइटम होंगे और कॉस्ट होगी एक यूनिट की, वो डिफरेंट होगी, सेम नहीं होगी। मतलब 100 आइटम है ए में 100 आइटम हो गए ए के, तो ए के एक आइटम के रुपए जो पर कॉस्ट है ना, वो 100 रुपये नहीं होगी, 100 के अलावा कुछ भी हो सकती है, मतलब दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, टोटल वर्थ ऑफ आइटम डी इन द शॉप इज 5600। डी की टोटल वर्थ कितनी है, 5600 रुपये। अभी आपको कुछ नहीं पता, लिख लो साइड में, डी की टोटल वर्थ कितनी है, 5600 रुपये आपने लिख ली। एंड द टोटल वर्थ ऑफ द आइटम ए एंड सी इन द शॉप इन द रेशियो 5:4। ए बटे सी की टोटल वर्थ कितनी दे रखी है आपको, 5/4 दे रखी है। Line graph given below shows the difference between the total unit of each item and the shopkeeper with the shopkeeper and cost price per unit of then that item. Cost price per unit of that item minus total unit दे रखा है। मतलब ए के टोटल आइटम आपके पास अगर 100 होते हैं, माना कि लेट के है ये, ओरिजिनल नहीं है, 100 मान लो आइटम, एक आइटम के अगर 50 रुपए है, 50 नहीं ज्यादा मानो, 150 मान लो, एक आइटम के 150 रुपए हैं, तो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, 150 एक आइटम का सीपी माइनस टोटल नंबर ऑफ आइटम, कितने हो गई 150 माइनस 100,
तो ये जो 50 है ना, ये यहाँ पे दे रखा है, जैसे ए में 485, बी में 380, सी में 590, ये दे रखा है। समझ गए कि क्या दे रखा है? सीपी दे रखा है एक आइटम का, उसमें से कम किया है क्या? नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है। टोटल यूनिट ऑफ बी एंड ई इन द शॉप आर सेम। बी और ई में टोटल यूनिट ऑफ आइटम, टोटल आइटम बी में और ई में सेम है। द रेशियो ऑफ द टोटल वर्थ ऑफ द आइटम बी और ई की रेशियो क्या दे रखी है आपको? 8:9 दे रखी है। मैंने यहाँ पे ये वर्थ वाला ही लिखा है पूरा। ठीक है। और ये इधर यूनिट का था। द रेशियो ऑफ द टोटल यूनिट ऑफ ए एंड सी, ए और सी की टोटल यूनिट का रेशियो कितना दे रखा है? 3:2 दे रखा है आपको। टोटल वर्थ क्या होती है ये आपको क्वेश्चन में बताया, टोटल यूनिट ऑफ आइटम इनटू प्राइस पर यूनिट ऑफ दैट आइटम। मतलब जो मैं सोच रहा था वही हो गया है। तो अपन ने जैसे ए के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, एक के लिए सीपी दिया था 150 रुपए एक आइटम का। टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने बताए थे मैंने? 100। तो ए की वर्थ कितनी हो जाएगी? ए की वर्थ हो जाएगी 150 इंटू 100, कितनी होगी? 15,000 रुपए। इतनी ए की वर्थ हो जाएगी। तो ये है वर्थ का मतलब। ठीक है। डी की वर्थ क्या होगी? अब जैसे अपने को क्या दे रखा है, अब कहां से स्टार्ट करें? देखो बी और ई के यूनिट ऑफ आइटम सेम है। बी और ई के यूनिट ऑफ आइटम सेम है, मतलब बी ने भी एक्स आइटम थे और ई के भी एक्स आइटम थे मान लो। ठीक है। और टोटल सीपी ऑफ बी कितना दे दिया आपको? अब आपको मैं बताता हूँ। सीपी ऑफ बी माइनस बी के आइटम कितने? एक्स। ये डिफरेंस कितना दे रखा है आपको? देखो 380 का दे रखा है। ठीक है। सीपी ऑफ ई माइनस एक्स यहाँ भी कितना दे रखा है? 430 दे रखा है। ठीक है। उसके अलावा क्या दे रखा है? वर्थ दे रखी है किसकी? बी और ई की टोटल वर्थ दे रखी है। बी की वर्थ कितनी हो जाएगी? सीपी ऑफ बी इंटू एक्स, और सीपी अपॉन सीपी ई का इंटू एक्स आइटम टोटल। ये रेशियो क्या दे रखा है आपको? 8/9 रेशियो दे रखा है। दे रखा है। ठीक है। यहाँ पे एक्स से एक्स कट गया, तो ये क्या आ गया? सीपी ऑफ बी अपॉन सीपी ऑफ ई का रेशियो आ गया आपके पास 8/9 ही हो गया। ठीक है। यहाँ पे अगर ये इक्वेशन अगर फर्स्ट मानो आप, ये सेकंड मानो, अगर फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन माइनस करते हो तो क्या हो जाएगा? सीपी ऑफ ई माइनस एक्स माइनस सीपी ऑफ बी माइनस एक्स बराबर कितना हो गया? 50 हो गया। ये यहाँ पे ब्रैकेट खोलोगे तो ये तो माइनस का रह जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। माइनस का एक्स प्लस का एक्स कट गया, तो सीपी ऑफ ई माइनस सीपी ऑफ बी बराबर 50 हो गया। रेशियो भी सीपी ऑफ ई और सीपी ऑफ बी का दे रखा है, दोनों के रेशियो में डिफरेंस कितना दे रखा है आपको? 1 का दे रखा है। यहाँ पे ओरिजिनल डाटा में डिफरेंस कितना है? 50 का है, मतलब 1 की वैल्यू क्या होगी? 50 हो गई। तो यहाँ पे 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? 8 इंटू 50 कितनी होगी? 409 की वैल्यू कितनी होगी? 450 होगी। मतलब सीपी ऑफ बी कितना हो गया आपके पास? 400 रुपये हो गया। सीपी ऑफ ई कितना हो गया आपके पास? 450 हो गया। तो नंबर ऑफ आइटम कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ आइटम कितना हो जाएंगे? सीपी ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ आइटम कितना है? 380। सीपी ऑफ बी कितना है? 400। 400 माइनस नंबर ऑफ आइटम बराबर 380। 400 माइनस नंबर ऑफ आइटम, तो नंबर ऑफ आइटम कितने हो जाएंगे? 400 में से क्या माइनस करोगे कि 380 आ जाए? 20। बी और ई का सी नंबर ऑफ आइटम क्या था? सेम था। 450 माइनस 430 यहाँ भी कर लो, 20 हो जाएगा। ठीक है। बी और ई का अपने पास यहाँ पे कंप्लीट हुआ। वापस देखना, बी और ई का हुआ, ए और सी का निकालते हैं। ए और सी में भी यही दे रखा है, बस यहाँ पे रेशियो दे रखा है आइटम नंबर ऑफ आइटम का, और यहाँ पे जो कि बी और ई में भी रेशियो दे रखा था, बट कितना? 1:1 का। यहाँ पे कितना है? 3:2 का। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल वर्थ दे ही रखी है ए और सी की। चलो निकालते हैं। बहुत हो जाता है काफी, मतलब ए और सी के आइटम का रेशियो क्या दे रखा है? 3:2 दे रखा है। मान लो ए के आइटम कितने थे? 3x, तो सी के आइटम कितने हो जाएंगे? 2x हो जाएंगे। रेशियो हो गया
3x और 3:2 का हो गया। ओरिजिनल मान लिया मैंने 3x और 2x। कोई किसी को ये तो फर्क नहीं है ना कि ये x ही क्यों मानते हो, यूनिट मान लो यार। 3 यूनिट माइनस 2 यूनिट मान लिया, ठीक है। सीपी ऑफ आइटम ए कितना हो जाएगा? अब आपको क्या दे रखा है? सीपी ऑफ आइटम ए माइनस नंबर ऑफ आइटम कितने हैं? 3 यूनिट। ये कितना दे रखा है? 485 दे रखा है। सीपी ऑफ सी माइनस 2 यूनिट, ये कितना दे रखा है? 590 दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा क्या दे रखा है आपको? वोर्थ दे रखी है। वोर्थ का रेशियो दे रखा है ए और सी का। ए और सी का वोर्थ का रेशियो, ए की वोर्थ कितनी हो जाएगी? सीपी ऑफ आइटम ए इंटू 3x, 3 यूनिट लिया ना, सॉरी 3 यूनिट, अपॉन सीपी ऑफ आइटम सी इंटू 2 यूनिट बराबर कितना हो गया? कितना रेशियो दे रखा है? 5:4 का दे रखा है। सी से तो यू से यू कट गया, तो ये क्या आ गया? सीपी ऑफ ए अपॉन सीपी ऑफ सी बराबर 2, उधर आगे ऊपर चला जाए, 2 से यहाँ भी कट कर दो, ये 2 हो गया, तो ये कितना हो गया? 5/6 हो गया। सीपी आ गया, सीपी के रेशियो आ गया 5 और 6 का। यहाँ पे अगर आप सोल्व करते हो, इस पूरी इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इस पूरी इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये भी 6 यूनिट हो जाएगा, ये भी 6 यूनिट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2 CP हो जाएगा ये, और ये 3 CP हो जाएगा। 2 CP ऑफ ए और ये 3 CP ऑफ सी, और ये कितना हो गया? 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 दूनी 96, 970, और ये कितना हो जाएगा? 1500 और 270, 1770। अगर ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, अगर डिफरेंस लेते हो तो क्या हो गया? 3 CP C माइनस 2 CP A बराबर कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। अगर ये 5A है, ये 6A है, तो CPC ये कितना हो गया? 3 × 6A माइनस 2 × 5A बराबर कितना? 800। कितना आ गया? 18 माइनस 10 यानी 8A। 8A बराबर 800, तो A बराबर कितना हो गया? 100 हो गया। A बराबर 100, तो CP ऑफ A कितना आ गया? 500 आ गया। CP ऑफ C कितना आ गया आपके पास? 600 आ गया। CP ऑफ A कितना आ गया? 500 आ गया। CP ऑफ C कितना आ गया? 600 आ गया। तो 500 माइनस 485 करोगे तो नंबर ऑफ आइटम हो गए 15। 600 माइनस 590 करोगे तो 10 नंबर ऑफ आइटम हो गए। अब बात रही अपने पास डी की। ये डाटा यूज ले लिया अपने, हटा दो। ये भी यूज ले लिया, हटा दो। ये भी ले लिया। डी की टोटल वर्थ दे रखी है आपको 5600, और कुछ नहीं दे रखा। इसके अलावा दे रखा है आपको सीपी ऑफ डी दे रखा है माइनस नंबर ऑफ आइटम। अगर एन मानो आप डी के नंबर ऑफ आइटम एन मानो, तो इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है कितना? 692। कितना ही दे रखा है? बिल्कुल। और इन दोनों का मल्टीपल दे रखा है आपको। सीपी ऑफ डी इंटू एन कितना दे रखा है? 5600। एक ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशन हो गई, एक ये इक्वेशन हो गई। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, क्या वैल्यू नहीं निकाल सकते दोनों के? अलग अलग आ जाएंगी। कितनी हो गई? यहाँ से अगर एक जगह से कोई सी भी वैल्यू अगर उठा के रखते हो आप, यहाँ से एन की वैल्यू उठाओ, सीपी डी की वैल्यू उठा लो, कितनी हो जाएगी? 5600/n हो गई। 5600/n माइनस एन बराबर 692। इक्वेशन बनाओगे तो यहाँ पे पूरा एलसीएम ले लोगे, तो ये कितना हो जाएगा? एन स्क्वायर, और नीचे एन हो गया माइनस एन स्क्वायर। एन उधर जाके 692 एन हो गया, तो एन स्क्वायर प्लस 692 एन माइनस 5600 बराबर 0। ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास, बनेगी। अब आपको डायरेक्ट दिख रहा है 5600 क्या होता है। अब आपके मन में आना चाहिए 56 यानी 8 × 7 बहुत बार किया होता है। ये इक्वेशन आती है ना आपके पास क्वाड्रेटिक में, स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56, बहुत बार किया है। 8 8 7 8 7 याद सही होता है लगभग। यहाँ पे भी दिखा 8 और 7। क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते? 700 × 8, 700 और 8 8 का डिफरेंस 692, तो कितना हो जाएगा? एन स्क्वायर प्लस 700 एन माइनस
8n माइनस 5600 बराबर 0, तो n बराबर क्या हो गया माइनस का 700 और प्लस का 8, तो माइनस तो हो नहीं सकता, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। तो अगर ये 8 हो गया, नंबर ऑफ आइटम डी के कितने हो गए 8, तो डी में क्या दे रखा है आपको सीपी ऑफ डी माइनस 8 बराबर 692, तो सीपी ऑफ डी कितना हो गया 700 हो गया। ये अपने पास डाटा आ गया। तो 1 मिनट यहाँ पे अपन नोट कर लेते हैं। नंबर ऑफ आइटम सीपी और टोटल वर्थ इसकी ए बी सी डी की 5 है ना, ए बी है। ए के नंबर ऑफ आइटम 15 20 10 8 20, 15 20 10 8 और 20। सीपी कितना है 500 400 600 700, 500 400 600 700 और 450। टोटल वर्थ कितनी हो जाएगी 15 इंटू 500 7500, 20 इंटू 400 8000, 10 इंटू 600 6700 इंटू 8 5600। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ भी था। 20 इंटू 450 कितनी होगी 9000। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, शॉपकीपर कैन सेल x% of total unit of item A at 10% loss and remaining at 25% profit. Total profit percent by the shopkeeper in this sale is less than 10%. Which of the following is true? तो कौन सी वैल्यू आपके पास ट्रू होगी? आपको क्या देखा है x% ऑफ टोटल यूनिट, तो रिमेनिंग कितनी होगी 100 माइनस x% हो गई। मतलब x की वैल्यू अगर 20% मानते हो, तो ये एक आइटम मतलब टोटल आइटम का 20%, तो दूसरा क्या हो गया 80% हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देगा आपको एक ही x% आइटम 10% लॉस पे, मतलब माइनस का 10%, रिमेनिंग आइटम प्लस 25% के प्रॉफिट पे। तो जो ये वैल्यू होगी ना मिड वैल्यू, शॉपकीपर टोटल प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट परसेंट बाय द शॉपकीपर इन दिस स्केल इज लेस देन 10%। हमेशा ये 10% से कम होगी, ओरिजिनल नहीं पता। तो ये कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे डिफरेंस 100 माइनस x हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है ये x%, कोई भी चीज का x%, तो रिमेनिंग क्या हो गया 100 माइनस x परसेंटेज, परसेंट से परसेंट कट गया, तो ये आना चाहिए। वैल्यू ऑफ x इज ऑलवेज लेस देन 42। वैल्यू ऑफ x की हमेशा वैल्यू किस क्या आएगी 42 से कम आएगी। अगर ये 50-50 वैल्यू होती, 50 होती, तो 1:1 हो जाता। 1:1 में क्या होता -10% और प्लस का 25%। 1:1 में कितना हो जाता -10 और प्लस का 25, तो 25 और 10 35, तो 17.5, 17.5 तो कितना हो जाता 7.5 हो जाता। 10% से कम है, तो लेस देन 42 पे तो आंसर नहीं आ रहा, क्योंकि अपने पास तो 50% की वैल्यू आई है, 50% की वैल्यू आ गई अपने पास, तो ए से तो काम नहीं चल रहा। अब मैंने 50% ही, if profit percent is 4%, then difference between units sold at 10% loss and, अगर प्रॉफिट परसेंट 4% है, ये प्रॉफिट परसेंटेज है ना, ये 4% है, तो ये डिफरेंस कितना हो जाएगा 25 माइनस 4 21, और ये -10 और 4 का डिफरेंस कितना 14 होगा। समझ में आया क्यों? 4 माइनस -10 कितना होता है 14। ये रेशियो क्या हो गया 3:2। तो रेशियो में टोटल कितना 5, 5 की वैल्यू, ए के टोटल आइटम कितने हैं 15, ए के टोटल आइटम 15, तो एक की वैल्यू क्या होगी 3। डिफरेंस बात कर रहा है, डिफरेंस रेशियो में कितना है 1, एक की वैल्यू कितनी है 3, तो सेकंड बी तो सही है। इतना ही दिया आपने को। वापिस अपन अपने क्वेश्चन पे चलेंगे। ये तो कंडीशन थी एक, टोटल प्रॉफिट अमाउंट कैन नॉट बी मोर देन 750। टोटल प्रॉफिट जो अमाउंट है ना वो 750 से ज्यादा नहीं होगा। आपके पास टोटल वर्थ कितनी थी 7500 थी।
आपको पता है आपका प्रॉफिट हमेशा 10% से कम ही होगा। प्रॉफिट हमेशा 10% से कम होगा। 7500 का 10% ले लो। एक अगर मान लो 10% से कम होगा, बट मैंने मान लिया मेरा हाईएस्ट 10% हो रहा है। हाईएस्ट 10% ही तो हो सकता है, 10% मान लो। तो 10% क्या हो गया? 750 हो गया। 7500 का 10% 750 हो गया। क्या प्रॉफिट अमाउंट कभी 750 से ज्यादा हो सकता है? क्या 750 से ज्यादा हो सकता है कभी? नहीं हो सकता। तो ये भी सही हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली बी एंड सी, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। If shopkeeper marked up the price of each unit of item B by 117.5% over cost price and sold percent of total units of item B at 15% discount and remaining units at 10% discount. Total profit following values in the statement fill in the blank in the same order. Total profit amount earned by him in the scale 7138. Two blanks are given in the question. Which of the following values? 117.5% उसने कॉस्ट प्राइस पे लगाई है एंड सोल्ड इतनी परसेंट ऑफ टोटल यूनिट। टोटल यूनिट कितनी है? पहली बात तो बी की बात करूं, 20 यूनिट है टोटल यूनिट। यहाँ पे कुछ परसेंटेज, 20 का कुछ परसेंटेज इस पे सोल्ड कर दिया आइटम 15% डिस्काउंट पे, और रिमेनिंग जो था ना वो किस पे? 10% डिस्काउंट पे। ये परसेंटेज नहीं दे रखा तो ये परसेंटेज हो गया। अब अपन यहाँ पे चलते हैं। इसने कहा कि इस ब्लैंक की, पहले ब्लैंक की वैल्यू 60% है, तो दूसरे ब्लैंक की 40% वैल्यू हो जाएगी। तो 20 का 40% कितना होता है? 8 होता है। तो ये यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि ये वैल्यू है ना जो दूसरा वाला ब्लैंक है, ये ओरिजिनल वैल्यू दे रखी है ना कि परसेंट। यहाँ पे देखो पहले ब्लैंक के बाद डायरेक्ट था लिखा था परसेंटेज। ठीक है, तो 20 का 60% हो गया, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा। तो 20 का 40% 8 होता है, ना कि 40 होता है। सेकंड में उठाओगे 60%, 20 का 60% एक जगह हो गया, तो दूसरा 40%, 20 का 40% 8। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अभी वापिस चेक करेंगे अपन कि ये भी तो आना जरूरी है, इस कंडीशन से ये भी तो आना जरूरी है। 50 और 70 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 50 और 9, 20 का 50% कितना हो गया? 10 हो गया, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 10। तो ये भी नहीं हो सकता। तो हो तो सकता है तो या तो अकेला बी होगा, वरना नहीं होगा कोई भी। या तो बी होगा या नहीं होगा। तो ये ऑप्शन हट गया, ये हट गया, ये भी हट गया। आपके पास या तो सी आंसर होगा या फिर ई आंसर होगा इसका। अब सी आप चेक कर लो हो रहा है क्या। तो बी का सीपी कितना था आपके पास? बी का सीपी कितना था? 400 रुपये। 400 रुपये के ऊपर कितना मार्कअप किया है? 117.5% का मार्कअप कर दिया। 117.5% का मार्कअप कर दिया। कितना मार्कअप कर दिया? किसका? 400 का 117.5% का मतलब ओरिजिनल वैल्यू की कितनी हो जाएगी? 217.5 हो जाएगी। पॉइंट हटाओगे, एक जीरो नीचे आ जाएगा, परसेंटेज वाला तो सो ही आ ही रहा है। जीरो से जीरो कट गया, 4 से कट करोगे तो ये 2 और ये 5, 5 से कट किया तो ये कितना हो गया? 520, 5 तेरी 15, 25, 435 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 870 एमपी हो गया। 870 एमपी हो गया। एमपी कितना आ गया? 870 आ गया। सीपी कितना था? 400 था। अब देखो पहले वाले जो 60% है, 20 का 60% कितना हो गया? 12 आइटम। 12 आइटम, और दूसरा ऑप्शन क्या है? 8 आइटम। 12 आइटम को किस पे बेच रहा है? 870 के 15% डिस्काउंट पे। 12 आइटम का टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 12 इंटू 870, बट 15% डिस्काउंट मतलब 870 के 85% पे बेच रहा है, डिवाइड बाई 100। इन 8 आइटम को किस पे बेच रहा है? 870 के कितने? 10% डिस्काउंट मतलब 90% पे सेल कर रहा है। ये हो जाएगा। ये टोटल कितना हो गया? एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से कट गया तो ये 17, और ये 2, 2 से ये कट गया तो ये 6 हो गया।
इसको कट करोगे तो 10 से 10, 10 से 10, तो आगे मल्टीप्लाई कर लो। ये कितना हो गया 17 इंटू 6 102, तो 87 इंटू 102, ये तो एसपी हो गया यहाँ का एसपी कितना हो जाएगा 87 इंटू 9 × 72, दोनों को ऐड कर लो तो क्या हो जाएगा 87 कॉमन आ गया, तो 102 प्लस 72 कितना हो गया 174, 87 इंटू 174, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 174 इंटू 90 - 3, तो 174 इंटू 90 कितना हो जाएगा 0, 9 चौक 36, 3 17 निमा का 153 और 3 15,660 माइनस 17 × 3 = 522, कितना हो गया 38, 1 15,138 हो गया टोटल एसपी। एसपी कितना हो गया 15,138। सीपी कितना था टोटल सीपी, बी का सीपी अपन ने निकाला था कितना था 8,000, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 7,138, 7,138 यानी बी से आंसर आ रहा है, तो सी आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे 7,038 की जगह पे 7,138 की जगह पे 7,038 आ जाता या कुछ भी आ जाता 7,138 के अलावा, तो इसका आंसर क्या होता नन ऑफ दीज। ये भी कंडीशन, क्योंकि ये कंडीशन भी तो सेटिस्फाई करनी जरूरी थी कि प्रॉफिट इतना होना चाहिए, तो आंसर क्या हो गया ओनली बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉपकीपर मार्क्ड अप द प्राइस of 30% unit of item C at 6x rupees above its cost price and remaining at 8y rupees above its cost price। C की बात कर रहा है, C के आइटम कितने हैं 10 और CP कितना है 600, 10 आइटम और CP कितना है 600, 10 का 30% यानी 3 हो गया, रिमेनिंग कितना हो गया 7 हो गया। इन जो ये 3 थे इनको 6x रुपए अबव पे मार्कअप करता है, मतलब इनका MP ये क्या था, ये तो आइटम थे, MP कितना हो जाएगा 600 प्लस 6x हो गया, ठीक है। और जो रिमेनिंग है ना ये 7 आइटम, इन पे कितना 8y का मार्कअप कर रहा है, मतलब कितना 600 प्लस 8y, ठीक है। He sold all the units of item C at 25% discount and there is no profit or no loss। सबको 25% डिस्काउंट पे सेल कर रहा है, राइट। तो इनको भी अगर 25% डिस्काउंट पे सेल करेगा तो कितना 75% पे सेल कर देगा, तो कितना हो गया 3 इंटू 600 प्लस 6x इंटू 75% यानी 3/4 पे, ये एसपी हो गया इनका 3 का। इन 7 का एसपी कितना हो जाएगा 7 इंटू 600 प्लस 8y, इनको भी 75% के डिस्काउंट पे यानी 3/4, और ये सब किसके, इन दोनों का सम, ये टोटल एसपी हो जाएगा। ये किसके इक्वल होगा टोटल सीपी के, टोटल सीपी कितना है 6,000 का, मतलब सी का टोटल सीपी कितना है 6,000 रुपये, क्योंकि 10 आइटम 600 रुपये एक आइटम का 6,000 रुपये, तभी तो होगा ना नो प्रॉफिट नो लॉस। तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है यहाँ पे देख लो, आगे सोल्व कर लो। तो 3/3, 3/4 यहाँ से भी कॉमन, 3/4 यहाँ से भी कॉमन, तो बाहर ले लो। दोनों जगह से 3/4 कॉमन आ गया, ये इधर जाके क्या हो जाएगा इंटू 4/3 हो जाएगा, 3 से इकट्ठ करोगे तो कितना हो गया 2,000, तो 2,000 इंटू 4 कितना हो गया 8,000 हो गया, तो ये कितना हो गया 1800 प्लस 18x प्लस 4200 प्लस 56y बराबर 8,000। 1800 प्लस 4200 कितना हो गया 5 और 1 6,000, 6,000 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, कितना हो गया ये 18x प्लस 56y बराबर 2,000, कितना हो गया 2 से कट करोगे तो 9x प्लस 28y बराबर 1,000। ये आपके पास एक कंडीशन आ गई, तो कौन से में सेट कर रहे हैं 9x प्लस 28y, ये तो 4,000 दे रखा है, नन ऑफ दिस आएगा क्या, ये 8,000 ही आ रहा था कहीं, गलत कर दिया आपने कुछ। 600 प्लस एक्स 6x, तो 3 इंटू 600 प्लस 6x हो गया
700 इंटू 6, 7 इंटू 600 प्लस 8 वही हो गया 4200 और 1800, 6000। ये 8000 हो जाएगा क्या? 6000 वो था, गुणा 4/3, 2000, 8000, 8000 माइनस 6000, 2000 हो गया, 1000 ठीक आ रहा है। तो ये आएगा 9x प्लस 28y बराबर 1000। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 10 इंटू 0.3 इंटू 6x प्लस 10। इसका आंसर यही आ रहा है 9x प्लस 28 बराबर 1000। तो इसका ये ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the shopkeeper mixes all the units of item D and E together and sold all the units at 700 per unit, then find the total profit percent by the shopkeeper after selling all the units of item D and E। D और E की बात कर रहे हैं। D पे कितने यूनिट है? 8 आइटम है और E पे कितने? 20 आइटम है। 8 और 20। टोटल वर्थ कितनी थी ई की? डी की कितनी है? 5600। ई की कितनी है? 9000 रुपये। तो टोटल सीपी कितना हो गया? 14600 हो गया। दोनों को, इनको डी और ई को मिक्स कर दिया तो टोटल आइटम कितने हो गए? 28। इन 28 आइटम को किस पे सेल कर रहा है? 28 इंटू 700 कितना हो गया? 00। 8 7 56 5, 19600 पे। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 5000 रुपये का। किस पे? 14600 के ऊपर। 20 से 20 कट गया, 2 से कट करोगे ये 73 और ये कितना हो गया? 2500। तो क्या हो गया? 2500 डिवाइड बाई 73 तो कितना हो जाएगा? 3 बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है। 7 3 21, 219, 219 फिर आगे 31, 310, 310 तो 728, 34 पॉइंट कुछ आ जाएगा। तो 34 पॉइंट कुछ ए ऑप्शन हो गया आपके पास। ए आंसर हो जाएगा 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन परचेज n% ऑफ द टोटल यूनिट ऑफ आइटम सी from the shop in a month. Next month price of each unit of that item is increased by 275 and person decrease it the consumption of the item by 1 unit such that the expenses could increase by only 50 by 3%. Then find the value of n. n की वैल्यू बताओ। कितना इंक्रीज हो रहा है? ओवरऑल एक्सपेंसेस कितना इंक्रीज हो रहा है? 50/3%। 50/3% यानी 100/6%। कितना? 1/6। यानी पहले 6 रुपए लग रहे थे तो अब कितने लगेंगे? 7 रुपए लगेंगे, राइट। पहले आइटम अगर मान लो n ले रहा था तो अब कितने आइटम लेगा? n-1 आइटम लेगा। पहले n आइटम ले रहा था तो अब कितने आइटम लेगा? n-1 लेगा। ठीक है। सीपी कितना था? सी का बात कर रहा है। सी का सीपी कितना है? 600 रुपए लग रहे थे पहले एक आइटम के। अब कितने लग रहे हैं? इंक्रीज हो गए। कितने हो गए? 275 यानी 875 रुपए हो गए। अब इन n आइटम के 600 रुपए लग रहे थे। कितने लग रहे थे? 600 n। इनके कितने लग रहे हैं? 875 n-875 लग रहे हैं। इन दोनों का रेशियो क्या है? रेशियो 7 बोल रखा है, मतलब 600 n अपॉन 875 n माइनस 875 बराबर 6/7 दे रखा है। ये आपको दे रखा है। अब ये आपको सोल्व करना है। 6 से ये कट हो गया तो ये कितना हो गया? 100 हो गया। 7 से कट हो रहा है क्या? 7 से कट हो रहा है ये तो 875 कितना हो गया? 125 और ये भी 125 कितना हो जाएगा? 100 n बराबर 125 n माइनस 125 हो गया। 25 n बराबर कितना हो गया? 125। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। n बराबर कितना हो गया? 5। आपको क्या बोल रहे हैं? n% बोला था, यहाँ पे 5 मत लगा देना, n% बोला था। ठीक है। n% पूछ रहा है। सी के टोटल आइटम है कितने? 10 आइटम है। 10 आइटम का 5 कितना परसेंट है? 10 के कितने? 5 बेच रहा है तो 5 कितने हो गए? 50% हो गया। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50%। ये यहाँ पे मुझे पता है। अब n पे कंफ्यूज हो गए। x आइटम पहले खरीद रहा था, फिर x-1 आइटम खरीद रहा है। तो ये कितना हो गया? 600x हो गया पहले वाली कॉस्ट। दूसरे वाली कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 875 x माइनस 875। तो ये कितना हो गया?
2x और ये 125x, तो ओवरऑल क्या आ गया 25x बराबर 125 मतलब x बराबर 5, यानी 5 आइटम खरीद रहा था स्टार्टिंग में, 10 में से 5 आइटम यानी 50%। पूछ रही ये कितना बोल रहा था n%, n% की वैल्यू क्या होगी 50%, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी। आज अपन 2 डीआई करी आपने, अच्छी लेवल की दोनों डीआई हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, एकदम बढ़िया, मजा आया होगा करने में। अरिथमेटिक मेंस करोगे मजा तो आएगा भैया, मन लगा के करोगे, ध्यान से करोगे, समझ में आएगा तो मजा आएगा। आया है? वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी क्या लगता है आपको। तो मैंने बीच में बात बोली थी कि मेंस पढ़ोगे में भी बेनिफिट मिलेगा, कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे, इस बात का कमेंट करके बताना जरूर। थैंक यू वेरी मच सेशन देखने के लिए। अगर कोई नया है जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।